अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स जारी है, जिसका आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। और आज के इस सबक नंबर 2 में हम इंशाअल्लाह पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का थोड़ा सा तारुफ जानेंगे, उसके अंदर कितने टूल हैं, कितने फीचर और कितने ऑप्शन उस पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं, और कौन सा फीचर किस काम के लिए किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेते हैं। दोस्तों, आज के सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल की क्लास में आपको बताना था लेकिन मैं भूल गया था, वो ये कि ये जो हमारा कोर्स है ये मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स है। आपको पता होना चाहिए ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, पिछली क्लास के अंदर भी बताया था और आज की क्लास के शुरू में भी बताया है कि ये हमारा मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स है। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स अलग होता है, मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स अलग होता है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों चीजें सेम ही हैं, एक ही तरह की दोनों चीजें हैं, लेकिन इनके अंदर फर्क क्या है, क्या चीजें अलग हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये दोनों कोर्सेज अलग अलग क्यों हैं। देखिए, कोर्स का जो असल नाम है वो है ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स। कोर्स का जो असल नेम है वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स है, लेकिन ये जो मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का हिस्सा है। मतलब जो असल कोर्स होता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, लेकिन मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग का हिस्सा है। जैसे हम समझ लेते हैं कि छोटा भाई है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब इन दोनों कोर्सेज के अंदर अलग क्या है, डिफरेंट इन दोनों के अंदर क्या है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। डिफरेंट इन दोनों के अंदर ये है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स के अंदर थोड़ी सी ज्यादा चीजें होती हैं, मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स के अंदर थोड़ी सी कम चीजें होती हैं, क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइनिंग से नीचे का कोर्स है। वैसे जो चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर होती हैं वो सारी चीजें इसमें भी मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें चीजें थोड़ी सी कम होती हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स की बनिस्बत। वो चीजें कम क्यों होती हैं ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम मोबाइल पर नहीं बना सकते। जो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स होता है वो लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी पर करना पड़ता है, मोबाइल पर वो नहीं होता। जो मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है वो हम मोबाइल पर कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर चीजें ज्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ चीजें हम मोबाइल पर नहीं बना सकते। तो इसलिए इस कोर्स का नाम मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग है, और इसके अंदर वो चीजें कम हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बनिस्बत, वो चीजें कम हैं जो कि हम मोबाइल पर नहीं बना सकते। उनके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जितनी चीजें होती हैं वो सारी मोबाइल पर ही बनाई जाती हैं। उनके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल पर ही बनाई जाती हैं। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, ये सारा कोर्स मोबाइल पर ही होगा। वो आपको बताया था कि बस कुछ चीजें जो कि आप मोबाइल पर नहीं बना सकते वो दूसरे कोर्स में होती हैं। मतलब कि दोनों कोर्सेज एक ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा कोर्स है। छोटा नहीं मतलब इसके अंदर थोड़ी सी चीजें कम हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें वो फीचर नहीं मिलते जो लैपटॉप के अंदर होते हैं। तो उसके साथ आपको बताना चाहूंगा, मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिल जाएंगी। बाकी कुछ दोस्तों को YouTube कोर्स के अंदर मैंने ये भी बताया था कि अगर आप प्रोफेशनल लोगो, प्रोफेशनल थंबनेल और चैनल आर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करना पड़ेगा। तो वो यही कोर्स है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स को सीखने के बाद भी आप अर्निंग कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स को सीखने के बाद भी। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर हम थोड़ी सी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत होती है, उसके अंदर हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर हम कम काम कर सकते हैं, थोड़ा काम मोबाइल के अंदर होता है तो थोड़े पैसे कमा सकते हैं। वैसे थोड़े नहीं, मतलब जितनी ज़्यादा मेहनत आपकी होगी आप उतनी अर्निंग करेंगे, लेकिन लैपटॉप के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, वहाँ पर हमें काम ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग की बनिस्बत ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर
थोड़ी सी अर्निंग ज़्यादा होती है। वैसे पहले भी बताया है कि सारी चीज़ें वही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर ज़्यादा हैं जो कि हम मोबाइल पर नहीं बना सकते। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते ही आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो ये मैंने मोबाइल को रोटेट कर दिया है। आप भी इस तरह मोबाइल को रोटेट करें ताकि आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाए और आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आनी चाहिए। तो आज की क्लास में इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन का थोड़ा सा तारुफ जानेंगे कि इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर कितने फीचर हैं, कितने ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं, कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले उसको अच्छे तरीके से देखना पड़ता है, उसकी जांच पड़ताल करके ही फिर आप स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए हम जो मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे पहली एप्लीकेशन यूज करेंगे, उसके अंदर भी काफी सारे फीचर हैं। उन सारे फीचर को हमें देखना है। इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह समझ कर ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि इसके अंदर कितने टूल हैं, कौन सा टूल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर आपको टूल्स का नहीं पता चलता, आपको मैं ऐसे ही सारी चीजें पढ़ा देता हूं। मिसाल के तौर पर हम लोगो बना रहे हैं, तो लोगो मैं इस ऑप्शन के अंदर बना रहा हूं, लेकिन आपको इस ऑप्शन का पता नहीं है कि ये ऑप्शन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आपको पहले सारे फीचर्स को पढ़ना होगा कि कौन सा टूल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे जाकर आपको समझने में और काम करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आज की क्लास में इस एप्लीकेशन का थोड़ा सा तारुफ जानेंगे, इस एप्लीकेशन के कुछ ना कुछ टूल्स पढ़ेंगे। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते ही आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको ऊपर एक लाइन मिल जाती है, इसको इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे। ये नीचे वाले फीचर सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा जो इस एप्लीकेशन के ओल्ड यूजर हैं, जो पुराने यूजर हैं, जैसे कि यूट्यूब कोर्स के अंदर इस एप्लीकेशन का थोड़ा सा रिव्यू किया था, उनको इस एप्लीकेशन के टूल्स का पता होगा, लेकिन जो न्यू है उनके लिए बताना जरूरी है, इसलिए ये क्लास जरूरी थी। तो ये न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको हम अभी डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका काम नहीं है। जब ये काम होगा तो हम ले लेंगे। तो डिलीट करने के लिए जो ऑप्शन होता है वो देखें, किसी भी चीज को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मतलब कहीं भी क्लिक करता हूँ, इस के अलावा कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखें यहाँ पर क्लिक किया तो ये डी सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके अलावा आप देखें यहाँ पर मैंने इसको डी सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन गायब हो चुके हैं। इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये ऑप्शन आ चुके हैं। तो इसी तरह किसी भी चीज़ को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करें। डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये डिलीट हो चुका है। मैं थोड़ी सी तफसील ज़्यादा करूँगा क्योंकि जो न्यू यूज़र हैं, जो नए लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें आपको 3 सर्कल देखने को मिल जाते हैं। देखें मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है। किसी भी चीज़ पर आप क्लिक करेंगे तो वो नीले कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। यहाँ पर देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर देखें ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। आपके पास ये प्रोजेक्ट नहीं आएगा, ये वाला फोल्डर नहीं आएगा अगर आप इस एप्लीकेशन को पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रहे हैं या इसको आप इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स को सेव किया जाता है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, आप उसका प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं तो आप वो प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। जिस तरह काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी वीडियो को एडिट करते थे, एडिट करने के बाद जब आप बैक जाते थे, दोबारा काइन मास्टर एप्लीकेशन को आप ओपन करते थे तो क्रिएट न्यू के नीचे वो सारे प्रोजेक्ट ठहरे होते थे जो आपने वीडियोस बनाई होती थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी कोई भी डिज़ाइन आप डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद आप उसके प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, दोबारा आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद आप दोबारा ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके वो सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो आपने सेव कर रखे होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये सेव किए हुए हैं, आपके पास ये नहीं होंगे क्योंकि आप इस एप्लीकेशन को पहली मरतबा यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा आपने अभी प्रोजेक्ट बनाया है, बाकी सेव कैसे करना है ये आगे मैं बताऊंगा। आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो ये डिफॉल्ट वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप देखते हैं इन 3 सर्कल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर देखें ये
प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, इसको ओके किया, ये प्रोजेक्ट आ चुका है, ये प्रोजेक्ट आ चुका है, ये आप इनके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर हम गेट प्रोजेक्ट में जाते थे। गेट प्रोजेक्ट में जाने के बाद वहां पर हम कोई भी वीडियो या इंट्रो डाउनलोड करते थे, उसके अंदर बस हमने चेंजिंग करनी होती थी, बाकी सारी चीजें पहले से बनी होती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये सारी चीजें पहले से बनी हुई हैं, आप इनके अंदर चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने चैनल का नेम लिखें, अपना नेम लिखें, या जो भी डिजाइन आप कर रहे हैं, जिस कंपनी का आप डिजाइन कर रहे हैं उसका नेम लिखें। मतलब यहाँ पर आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इन जगहों पर आप जो कुछ लिखना चाहें, जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। करने कैसे हैं, इस्तेमाल कैसे करने हैं, ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये ऑप्शन इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस पहले वाले फीचर को, इन 3 सर्कल को आप पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। आप उनके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये पहले वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपके पास भी आई थिंक यही होगा। तो यहाँ पर ये न्यू टेक्स्ट आ चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है अभी। तो दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो ए ब्लू कलर का हो चुका है, नीले कलर का हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस ए पर क्लिक करते हैं आपके सामने 2 मजीद ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला है टेक्स्ट, दूसरा है क्विट्स। याद रखें ये मैंने ए वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हुआ है, मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दिया था। अगर आप न्यू यूजर हैं तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट आ रहा था उसको डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करेंगे तभी आपके पास ये 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिनकी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसको डिलीट करना है। जो ऑप्शन आगे आएंगे वो आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है हम ये वाला पढ़ेंगे। इस क्विट्स पर आप क्लिक करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको बहुत सारी तहरीरें देखने को मिल जाती हैं। आप कोई भी तहरीर पर क्लिक करते हैं तो वो खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो तहरीरें आ रही हैं ये मोटिवेशन कैटेगरी के हैं, मतलब आप बिजी हैं, आप लिखना नहीं चाहते, आप यहाँ पर आए, आप मतलब कि लिख लिख के आप थक चुके हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आप किसी भी तहरीर पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद लिखी हुई आपके पिक्सल ऐप के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपको काफ़ी सारी कैटेगरी मिल जाती हैं। फ्रेंडशिप की आप लेना चाहें, मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये फ्रेंडशिप की सारी तहरीरें आ रही हैं, मतलब जो तहरीरें आप जिस जुबान में लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर देखें इंग्लिश है, इस एरो पर क्लिक करके आप और लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक तहरीर पर क्लिक कर देखें, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये वही तहरीर लिखी हुई आ चुकी है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे ये ऑप्शन लोग यूज़ नहीं करते, वैसे पिक्सल लैब ने आपको दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखें जो न्यू यूज़र हैं वो थोड़ी सी तवज्जो करें। पुराने यूज़र को तो समझ आ रही होगी लेकिन न्यू यूज़र को तवज्जो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखें ये जैसे ही तहरीर आई है ये टेक्स्ट है, जहाँ पर देखें ये जैसे ही टेक्स्ट आया है तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। याद रखें ये जो ए वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखें ये ए वाला ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे फीचर वो मिलेंगे जिसके अंदर आप ये टेक्स्ट की चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब लिखाई की चेंजिंग कर सकते हैं। आगे आपको तस्वीर भी यूज़ करनी है तो अगर किसी टेक्स्ट के अंदर तस्वीर की जो एडिटिंग है वो कैसे करनी है, तस्वीर के ऊपर काम कैसे करना है वो बताऊंगा। लेकिन अगर आप लिखाई के ऊपर काम करना चाहते हैं, कुछ लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, उसका आपने फॉन्ट चेंज करना है, उसको आपने कोई न्यू शेप देनी है तो वो आप इस ए वाले ऑप्शन में देंगे। मतलब जो लिखाई को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें ये लिखाई आ चुकी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ली थी। डिलीट करने के एक ऑप्शन भी ये भी है और एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर देखें जैसे ही वो टेक्स्ट गायब हुआ है यहाँ पर देखें वो सारे ऑप्शन चले चुके हैं, मतलब नहीं है। तो याद रखें अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ही वो सारे ऑप्शन आएंगे, अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते तो वो सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। टेक्स्ट अगर यहाँ पर मौजूद है लेकिन सिलेक्ट नहीं किया हुआ फिर भी वो सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्विट्स को पढ़ लिया है, अब इस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया,
टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास एक न्यू टेक्स्ट आ चुका है। ये ऑप्शन इसलिए अगर आप अपनी तहरीर के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, लिखने की तो जरूरत पड़ेगी, आगे हम काम करेंगे तो लिखने का तो काफी ज्यादा काम है। तो कोई भी चीज आप लिखना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा, इसके अंदर आप चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखें मैंने ये टेक्स्ट लिया है, एक मतलब कि तहरीर ली है, लिखी हुई तहरीर ली है। जैसे ही मैंने ये तहरीर ली है फिर ये सारे ऑप्शन आए हैं इस ए वाले ऑप्शन के अंदर। ठीक है, याद रखें, दोबारा बता रहा हूं, तहरीर के अंदर, लिखाई के अंदर चेंजिंग करनी है तो इस ए वाले ऑप्शन पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको मैं डीसिलेक्ट करता हूं, मैंने डीसिलेक्ट किया, देखिए ये सारे ऑप्शन जा चुके हैं। यार जो ओल्ड यूजर हैं, जो पुराने यूजर हैं, वो थोड़ा सा माइंड मत करना, मैं डिटेल ज़्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो न्यू यूज़र हैं उनको समझ आ जाए, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है कि बंदों से हमने फीस ली है और उनको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ सकें। तो अगर मैं जो ओल्ड यूज़र हैं, जो पुराने यूज़र हैं, उनके हिसाब से जल्दी जल्दी समझाऊं तो पुराने यूज़र को तो समझ आ जाएगी लेकिन न्यू यूज़र को समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं मुकम्मल तफसील और डिटेल के साथ समझाऊंगा। चाहे क्लासेज हमारी 50 या 100 भी हो जाएं, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन पढ़नी डिटेल से हैं। ठीक है, ताकि जो नए लोग हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो अच्छे होते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं, उनको तो जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन कुछ लोग बीच में बेसिक होते हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, मतलब कि इतने ज़्यादा वो होशियार नहीं होते, तो उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाना पड़ता है। इसलिए मैं डिटेल कर रहा हूँ, तो ओल्ड यूज़र माइंड मत करना यार कि इतनी ज़्यादा डिटेल करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यू टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको डीसिलेक्ट किया, अभी सिलेक्ट नहीं किया, जो जैसे ही डीसिलेक्ट किया यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, वो फिर आ चुके हैं। तो ये बात आप याद रख लें, टेक्स्ट के अंदर आप चेंजिंग करते हैं, लिखाई के अंदर चेंजिंग करनी है तो इस ए वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा और इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस ए वाले ऑप्शन में आ भी जाते हैं लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, फिर भी आप टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इस ए वाले ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, इस ए वाले ऑप्शन के अंदर ये सारे फीचर हैं, इसको अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये न्यू टेक्स्ट आ चुका है। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टाइल। अगर आप इस स्टाइल पर क्लिक करते हैं, स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो मजीद ऑप्शन आते हैं, एक है ब्राउज जबकि दूसरा है सेव। अगर आप इस ब्राउज पर क्लिक करते हैं, ब्राउज पर मैंने क्लिक किया, ब्राउज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मजीद आएंगे, एक है डिफॉल्ट जबकि दूसरा है माई स्टाइल। माई स्टाइल, ठीक है, डिफॉल्ट पर वो स्टाइल आपको नजर आएंगे। यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट के स्टाइल हैं, टेक्स्ट के ये स्टाइल है। यहाँ पर देखें ये स्टाइल वाला ऑप्शन है ना, तो आपको बता रहा है कि आप अपनी तहरीर को, अपने टेक्स्ट को कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं ये देना चाहता हूं। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट उस तरह का हो चुका है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सैंपल पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए वो हो चुका है। तो इसी तरह जिस स्टाइल के अंदर आप अपने टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्सल लैब के अपने स्टाइल मिल जाएंगे और माई स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो जो कुछ आपने डाउनलोड किए हुए हैं या जो सेव किए हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये सिंपल हो चुका है। अब टेक्स्ट को सेव कैसे करना है, यहाँ पर देखें ये लिखाई है, ये टेक्स्ट है, इसका मैं प्रोजेक्ट, टेक्स्ट का प्रोजेक्ट मतलब टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो सेव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। ये जो अभी मैं थोड़ा सा काम करने वाला हूँ ना, इसको आप इग्नोर करें, ये आपने नहीं समझना, ये थोड़ा सा काम मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं मतलब कि कुछ स्ट्रोक वगैरह लगा देता हूँ, मतलब कि आपको समझाने के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। वैसे ये सब कुछ कैसे करना है आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम हैं इस स्टाइल वाले ऑप्शन पर, नीचे जो अभी काम किया है वो आपके काम का नहीं, आपको समझाने के लिए किया। यहाँ पर देखें ये स्टाइल है, मिसाल के तौर पर ये एक स्टाइल बन चुका है। वैसे अच्छे अच्छे स्टाइल आगे आपने बनाने हैं, काम जो करना है, तो आप चाहते हैं कि मैं स्टाइल एक मरतबा बना के रख लूँ, बार बार मुझे अपने स्टाइल बनाने की जरूरत ना पड़े, तो आप इस तरह करेंगे। यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर ये स्टाइल बन चुका है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में जाने के बाद मैं इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। मैंने सेव पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, ओके करते ही हमारा ये स्टाइल सेव हो चुका है। ठीक है, इसको डिलीट करता हूं मैं, डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं न्यू टेक्स्ट में आ चुका हूं। यहाँ पर देखें अब ये सादा टेक्स्ट है, ये सादा टेक्स्ट है। अब मैं स्टाइल पर क्लिक करूंगा, स्टाइल पर क्लिक करने के बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें
पिक्सल लैब के अपने हैं, और माई स्टाइल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर वो स्टाइल मिलेंगे जो हमने सेव किए थे। यहाँ पर देखें पहले 2 थी, अभी जो हमने सेव किया है वो ये वाला है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें वो स्टाइल इसमें आ चुका है। तो इसी तरह आप कोई भी स्टाइल अगर आपने सेव किया हुआ है या डाउनलोड किया है तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को स्टाइल के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस स्टाइल की समझ आ चुकी है। उसके बाद एडिट आ जाता है, मैंने एडिट पर क्लिक किया। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो कुछ आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उर्दू में, इंग्लिश, पश्तो, जो जुबान लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाक मुस्लिम, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने पाक मुस्लिम लिख दिया, इसको डन करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ पर देखें वो पाक मुस्लिम लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरह आप टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो इस एडिट पर जाके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने ये लिख दिया। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये 2 छोटे छोटे सर्कल नजर आ रहे हैं। इसको अगर आप देखते हैं, इस पर अगर आप क्लिक करके आगे की तरफ जाते हैं तो ये छोटा होगा। यहाँ पर देखें ये छोटा है, और इस पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ से देखें आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इस पर अगर आप क्लिक करके घुमाते हैं तो टेक्स्ट आपका घूमना शुरू हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर हमने एडिट को भी पढ़ लिया। उम्मीद है कि आप एडिट को समझ चुके हैं। डिलीट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके साथ ही थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपको कॉपी मिल जाता है। इस कॉपी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक और टेक्स्ट आ जाएगा। मतलब ये टेक्स्ट है, आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट की हुई है या जो कुछ आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कॉपी पर क्लिक करते हैं तो उसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी आ जाती है। यहाँ पर देखें ये एक और आ चुका है। तो इस तरह आप जो है ना वो जितने कॉपीज लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इनको डिलीट करेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 कॉपीज ली थी। ये जो सारे फीचर आपको पढ़ा रहा हूँ ये आगे जाकर हमें काम आने हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं फालतू की कोई चीज आपको नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको टू फ्रंट देखने को मिल जाता है। टू फ्रंट का मतलब है कि कोई चीज बैक पे पड़ी है, पीछे पड़ी है, तो आप उसे फ्रंट पे मतलब आगे लाना चाहते हैं तो आप उसे आगे कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने ये कॉपी ली, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करके आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देखें ये जो ब्लू वाला, ये जो नीले कलर वाला है, ये टेक्स्ट ये पाक मुस्लिम ऊपर है, और जो व्हाइट कलर वाला सफेद कलर वाला है वो नीचे है। यहाँ पर देखें पाक मुस्लिम नीले वाला ऊपर है, सफेद वाला नीचे है। अब मैंने वो जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाले को मैंने इस नीले वाले के ऊपर लाना है। व्हाइट वाले को नीले वाले के ऊपर लाना है, क्योंकि वो नीले के ब्लैक बैक पे पड़ा है ना, मतलब ब्लू कलर के बैक पे व्हाइट पड़ा है। अब मैंने व्हाइट वाले को ऊपर लाना है, फ्रंट पे लाना है, तो मैं इस व्हाइट वाले को सिलेक्ट करूंगा। याद रखें किसी भी चीज के अंदर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। अब हम इस व्हाइट वाले को ऊपर लाना चाहते हैं तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे। टू फ्रंट पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखें वो ऊपर आ चुका है, फ्रंट पे आ चुका है। देखें नीला नीचे जा चुका है और व्हाइट ऊपर आ चुका है। इसी तरह आपको मिल जाता है यहां पर टू बैक। अब अगर आप इस व्हाइट वाले को इस नीले वाले के पीछे लेके जाना चाहते हैं, बैक पे लेके जाना चाहते हैं, तो इस बैक पर क्लिक करेंगे। देखें वो बैक चला जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह आपकी कोई चीज बैक पे पड़ी है उसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं, फ्रंट पे पड़ी है बैक पे लेके जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक को हम डिलीट कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देखें पोजीशन, इस पोजीशन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मजीद मिल जाते हैं। ये है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें अगर आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है वो इस तरफ जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरफ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर जाएगा। अगर आप इस आखिरी वाले पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले पर क्लिक करते हैं। देखिए मैंने पहले वाले पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आगे जा रहा है। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरफ आ रहा है। इस ऊपर वाले पर क्लिक करता हूं तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे वाले पर क्लिक करता हूं तो ये नीचे जा रहा है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर आपको मूव बाय मिल जाता है। इसको आप जितना ज्यादा आगे लेकर जाएंगे ना, ये उतना जल्दी इस तरफ मतलब हरकत करेगा। ठीक है, ये फुल हो गया। अब मैं इसको नीचे की तरफ लाना चाहता हूं। अब यहाँ पर देखें ये जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी जल्दी मूव हो रहा है। इसको मैं कम करता हूं, देखें मैं कम कर रहा हूं, अब ये ऐसा ऐसा जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पर देखें ऐसा ऐसा, जितना आप इसको ज्यादा करेंगे ये उस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस पोजीशन की भी समझ आ चुकी है। याद रखें ये सारे फीचर काम आने हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, फजूल में नहीं है। और उसके साथ यहाँ पर आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ मजीद ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें कभी कभार ऐसा होता है कि हमने किसी चीज को बिल्कुल दरमियान में लाना होता है, लेकिन हम उसे दरमियान में नहीं ला सकते। हमें पता नहीं चलता है कि इसका जो दरमियान वाला साइज है, दरमियान वाला एरिया कहां पर है। अगर हम किसी भी चीज को दरमियान में लाना चाहते हैं या फुल नीचे लेकर आना चाहते हैं, फुल ऊपर या फुल साइड पे लेफ्ट राइट लगाना चाहते हैं, तो हमसे नहीं लगता, हाथ से इधर उधर हिल जाता है, हाथ कंपने लगता है, इस तरह कांपने लगता है ना, इस वजह से। तो आप इस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये इस तहरीर के इस पूरे बैकग्राउंड के दरमियान में आ जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें अब ये बिल्कुल दरमियान में, सॉरी यार हल चुका था, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट के बिल्कुल दरमियान में है। देखें इधर से और इधर से, इधर और इधर से ये दरमियान में है, इधर से यहाँ पर देखें इधर और इधर से, इधर और इधर से, ये दरमियान में है। अब अगर आप इस नीचे वाले पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखें ऊपर से और नीचे से दरमियान में, यहाँ पर देखें ये ऊपर है और ये नीचे है, ये ऊपर से और नीचे से दरमियान में। अगर इस पर क्लिक करेंगे ये ऊपर और दरमियान में। अगर आप किस चीज को बिल्कुल दरमियान में लाना चाहते हैं तो इस दोनों ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये इस दीवार पे, मतलब इस साइड पे लग जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इसको छोटा करके आपको समझाता हूँ, टेक्स्ट बड़ा है इस वजह से। देखें इस पर क्लिक किया तो ये साइड पे लग चुका है। यहाँ पर देखें इस पर हम क्लिक करेंगे, मैं इस पर क्लिक किया, इस साइड पे लग चुका है, इस तरह नीचे और ये ऊपर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। ये आपसे पूछता है कि आप कोई मतलब कि रिलेटिव पोजीशन, अच्छी पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। ओके करते हैं। अब की बार आपको ये साइज मिल जाता है, इस साइज पर आप क्लिक करेंगे। इस साइज को जितना आप बढ़ाएंगे आपका टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा, जितना कम करेंगे वो कम होता जाएगा। जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, किसी भी चीज के अंदर चेंजिंग करनी है, दोबारा बता रहा हूं, किसी चीज के अंदर चेंजिंग करनी है, उसको बड़ा छोटा करना है, पोजीशन चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, या जो कुछ भी करना है उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट करेंगे तो ही वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं सिलेक्ट हुई पड़ी है या नहीं, तो इसकी निशानी ये है, जिस चीज को आप सिलेक्ट करेंगे उसके गिर्द इस तरह की ये जो मतलब कि लाइन लग जाएगी, ये बॉक्स लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप साइज सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा। ठीक है, ये काम आएंगे आगे। इसी तरह आपको ये पेंडिंग मिल जाती है। इस पेंडिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे, इसका फायदा ये है कि जो उर्दू के टेक्स्ट होते हैं, इंग्लिश का ऐसा नहीं होता, जो उर्दू के टेक्स्ट होते हैं हम लिखते हैं तो कुछ चीजें यहाँ पर हमें नजर नहीं आती, मतलब इस टेक्स्ट के अंदर चली जाती हैं, वो क्लियरली नजर नहीं आती। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट पेंडिंग को और राइट पेंडिंग को। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरफ करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, इस तरह था ना, हमने इसको दरमियान में लाना है, एक लाइन पे करना है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं लेफ्ट पेंडिंग करता हूं, आप देखें, इसको चेक करना। यहाँ पर देखें, इसको छोटा करके आपको समझाता हूं मैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने फोकस करना। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें ये फासला बढ़ रहा है, जो टेक्स्ट आपका इस लाइन के अंदर छुपा होगा, ये टेक्स्ट इधर होगा आपका, वो सारा नजर आने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह राइट पेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो ये जो राइट वाली पेंडिंग होती है ये बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस पेंडिंग की समझ भी आ चुकी है। इसी तरह ये कलर है, इस कलर पर क्लिक करेंगे, कोई भी कलर आप दे सकते हैं, जो कलर आपको पसंद आए वो कलर आप यहाँ पर टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। नीचे ग्रेडियंट मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कोई डबल कलर दे सकते हैं, जैसे कि दो कलर होते हैं, ये वाइट ब्लैक और ये मतलब कि सारे कलर आपको मिल जाते हैं, जो कलर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आप देखें आपने पाक मुस्लिम को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि पाक का कलर कोई और हो, मुस्लिम का कोई और हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पाक को सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर मैं पाक को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, पाक को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि पाक का कलर जो है ना वो रेड होना चाहिए। ये पाक का कलर रेड हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये पाक का कलर रेड है, ये दूसरा कलर है। अब मैं मुस्लिम का कलर चेंज करता हूं, तो इसलिए यहाँ पर मैं मुस्लिम को सिलेक्ट करूंगा। मुस्लिम सिलेक्ट किया और यहाँ पर मुस्लिम को मैं दे देता हूँ कोई यहाँ पर ग्रीन कलर दे देता हूँ। यहाँ पर देखें मुस्लिम का ग्रीन कलर हो चुका है। तो इसी तरह आप जो कलर देना चाहें, अलग अलग टेक्स्ट को आप कलर दे सकते हैं, चाहे एक लफ्ज सिलेक्ट करें, एक लेटर या एक वर्ड या जो कुछ आप जितना सिलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उतने का कलर ही ये चेंज होगा, मतलब उतने टेक्स्ट का। ठीक है, इसको ओके करते हैं। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको टेक्सचर मिल जाता है। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका फायदा ये है कि आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, आप कलर नहीं देना चाहते, पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप इस गैलरी पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक किया। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट की और इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें वो जो पिक्चर थी वो इस टेक्स्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। इसी तरह आप कोई भी पिक्चर टेक्स्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको मिल जाता है ओपेसिटी। इस ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे। ओपेसिटी का आपको पता ही होगा कम या ज़्यादा, जितना इसको कम करेंगे टेक्स्ट हल्का होता जाएगा, जितना ज़्यादा करेंगे टेक्स्ट उतना ज़्यादा लाइट होता जाएगा, शो होने लगेगा। ठीक है, तो अब इस रोटेट पर क्लिक करते हैं। रोटेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं, यहाँ पर देखें जैसे ही इस एंगल को मैं घुमाऊंगा आगे की तरफ लेकर जाऊंगा, ये टेक्स्ट इस तरह घूमेगा। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह घुमा लें, यहां से पकड़कर। ठीक है, यहां से पकड़कर आप घुमाना चाहते हैं तो यहां से भी घुमा सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमने थोड़ा सा घुमाना होता है और हमारे हाथ से थोड़ा सा नहीं घूमता, ज्यादा घूम जाता है। तो यहां पर आके आप प्लस या माइनस करेंगे तो ये हल्का 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 घूमेगा। ठीक है, तो इस तरह आप घुमा भी सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मास्क मिल जाता है। इस मास्क पर क्लिक करेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो कि बीच में और दरमियान से कटे होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ मैं। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पर ये एरिया ना इस एरिया में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इसको आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। इस लाइन को हम नीचे करेंगे। यहाँ पर देखें जितना ऊपर करेंगे उतना ऊपर कटेगा, जितना नीचे करेंगे नीचे कटेगा। इसको हम जो है ना इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब जो डिजाइन आप तैयार करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन करके आपको समझाने के लिए, वैसे ये सारी चीज़ें जब हम चीज़ें बनाएंगे ना, पोस्टें या कुछ तैयार करेंगे उस वक्त यूज़ करेंगे। अभी आपको टेक्स्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये बीच वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये कट चुका है। अगर आप इस आउट पर क्लिक करते हैं तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये कटेगा, दरमियान वाला रह जाएगा। आउट पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें ऊपर वाला हिस्सा कट चुका है, दरमियान वाला रह चुका है। इन पर क्लिक करते हैं। इस तरह आप ये बीच में अगर किसी टेक्स्ट के कट करना चाहते हैं, आगे हमें कट करने की ज़रूरत पड़ेगी भी, तो इंशाल्लाह हम कट करेंगे। ये मैंने आपको समझा दी है। फिलहाल इसको हम ऑफ करते हैं क्योंकि आगे की चीज़ें अगर ये कट लगे तो हम पढ़ नहीं सकते। चलें आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से बन चुका है। तो अगर आप इस मास्क पर क्लिक करके इसको इनेबल करते हैं, ठीक है, तो मास्क पर क्लिक करके इसको ऑफ करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट पूरा होना चाहिए। तो टेक्स्ट पूरा आ चुका है। अब की बार आपको मिल जाता है फॉन्ट। इस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट का कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉन्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर माई फॉन्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर रिसेंट। अगर आप फॉन्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें फॉन्ट पर क्लिक हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर आपको पिक्सल लैब के अपने जितने फॉन्ट होंगे ना वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि ये फॉन्ट किस तरह लगता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसी फॉन्ट में आपकी तहरीर चेंज होने लगेगी। यहाँ पर देखें ये तहरीर चेंज हो। यहाँ पर आप जो भी फॉन्ट देना चाहें दे सकते हैं। एक बात और, अगर आप इस पाक को कोई और फॉन्ट देना चाहते हैं, मुस्लिम को कोई और फॉन्ट देना चाहते हैं, मतलब एक तहरीर को दो फॉन्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखें पाक को मैं सिलेक्ट करूंगा और पाक को मैं कोई और फॉन्ट दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, डेज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई और फॉन्ट दे देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने मीम दे दिया। अब यहाँ पर मुस्लिम को कोई और देता हूँ। यहाँ पर मुस्लिम को मैं कोई और, मतलब जितना आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना उतने हिस्से को आपका फॉन्ट लग जाएगा। अगर आप माई फॉन्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके जो अपने फॉन्ट इस पिक्सल लैब में ऐड किए होंगे वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐड कैसे करने हैं ये आगे बताऊंगा। और रीसेंट पर क्लिक करेंगे तो जो अभी अभी आपने यूज़ किए होंगे फॉन्ट, यहाँ पर देखें ये अभी अभी हमने यूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसको ओके करते हैं। यहाँ पर आप अपने मतलब टेक्स्ट को फॉन्ट भी दे सकते हैं। स्टाइल पर क्लिक करेंगे। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपको बी का मतलब होता है बोल्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने तवज्जो करना है, ये जो टेक्स्ट है ना ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इस पर क्लिक किया और देखें यहाँ पर मोटा हो चुका है ना। अब इस आई पर क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जिस तरह ये आई टेढ़ा है ना, जिस तरह ये आई टेढ़ा है इसी तरह आपका ये टेक्स्ट भी टेढ़ा हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट टेढ़ा हो चुका है। इस तरह अगर आप नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, यहाँ पर देखें ये लाइन
लाइन भी लग जाएगी नीचे। यहाँ पर देखें ये लाइन लग चुकी है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये सारा जो आपका टेक्स्ट पहले जैसा था वैसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही है, जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे उतने हिस्से के अंदर ही आपकी ये सारी चेंजिंग होगी, मतलब कि जितनी हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ चुके हैं। अब ये आ जाता है कवर। इस कवर पर आप क्लिक करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आप आगे करते हैं तो यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से होता है। जितना पीछे करेंगे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ घूमेगा। यहाँ पर देखें इस तरह, ये भी आगे हमने काम करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी है। इसको हम जो है ना वो कर देते हैं ताकि आगे हमें काम आ जाए, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर देखें बैकग्राउंड, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करते हैं तो टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जिस कलर का मर्जी बैकग्राउंड लगाएं, ठीक है। जो मर्जी आप बैकग्राउंड लगा लें। लेफ्ट पेंडिंग करेंगे तो लेफ्ट की तरफ बैकग्राउंड बढ़ेगा, और उसके साथ अगर आप राइट पेंडिंग करेंगे तो राइट की तरफ बैकग्राउंड बढ़ेगा, ठीक है। और इसको आप मतलब कि ऊपर नीचे बैकग्राउंड जितना बढ़ाना चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस बैकग्राउंड की समझ आ चुकी है। और उसके साथ यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखें, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं। मैंने ये आपको समझाने के लिए ही इस तरह किया है। इसको सिलेक्ट किया, इस वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें, अगर आप इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम लाइनें लिखते हैं ना, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हमारी लाइनें आगे पीछे होती हैं, ठीक है। एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तीसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी लाइनें सीधे लाइन में आ जाएंगी, मतलब ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगी सारी लाइनें, यहाँ से शुरू से स्टार्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पर मेरी तो मतलब कि दोनों लाइनें सीधी ही हैं। इस पर क्लिक करके आप लाइनों को मतलब एक लाइन में रख सकते हैं, ये आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो लाइन होती है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाती है, मतलब उनका सेटअप अच्छा हो जाता है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखना, मैंने इस पर क्लिक किया, अभी देखिए ये दोनों एक लाइन में है। अब ये दरमियान में आ जाएगा, मतलब ठीक है। यहाँ पर इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखें ये दरमियान में आ चुका है। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप इस तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो लाइनें आपकी यहाँ से शुरू होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखें ये लाइनें यहाँ से इस तरफ जा रही हैं ना, तो ये लाइनें आपकी यहाँ से शुरू होंगी। जो लाइनें जो इस तरफ जा रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो लाइनें यहाँ से शुरू होंगी, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखें लाइनें इस तरफ से शुरू हो रही हैं। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये स्पेसिंग, अगर आप इस स्पेसिंग पर क्लिक करते हैं, जितना आप बढ़ाएंगे इस लेटर्स के अंदर स्पेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखें लेटर्स के अंदर स्पेस बढ़ रही है, जितना कम करते हैं स्पेस कम होती जा रही है। अब अगर आप वर्ड पर क्लिक करते हैं, मतलब ये जो पाक है, पाक और मुस्लिम, इसको मैं सीधा करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें पहले तो हम जो बढ़ा रहे थे वो लेटर्स के अंदर थे। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें ये सारे एक एक करके इनके अंदर स्पेस बढ़ रही है। अगर आप इस वर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपकी जस्ट वर्ड की स्पेस बढ़ेगी। यहाँ पर देखें पाक अलग हो रहा है, मुस्लिम अलग हो रहा है। अगर आप लेटर पर क्लिक करते हैं तो सारे लफ्ज़ एक दूसरे से अलग होते हैं, सारे लेटर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी है। उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइन स्पेसिंग है, आप लाइन के अंदर स्पेस कर सकते हैं। इसको मैं लाइन में रखता हूँ। यहाँ पर देखें ये दो लाइन है ना, मैं जितना लाइन में बढ़ाता हूँ इसकी स्पेस बढ़ती जाती है। इस तरह आप लाइन स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ स्ट्रोक है, अगर आप इस स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं, ये पहले से इनेबल है, इसको ऑफ करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें ये ऑफ हो चुका है। इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो इसके गिर्द एक स्ट्रोक लग जाएगा, एक लाइन लग जाएगी, जिसको हम आउट लाइन भी कहते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्लैक लाइन लग चुकी है। इसको हम बढ़ाते हैं, लाइन बढ़ रही है, जितना कम करते हैं स्ट्रोक उतनी लाइन कम हो रही है। और लाइन का अगर आप कलर भी चेंज करना चाहें तो वो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कलर मर्जी रखें, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक के अंदर आप आउटलाइन लगा सकते हैं। और ये शेडो है, शेडो भी इनेबल्ड है। इसको ऑफ करके मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऑफ किया। आप अपनी टेक्स्ट के पीछे या जिस चीज़ के पीछे शेडो लगाना चाहते हैं, मतलब साया लगाना चाहते हैं, तो वो साया भी आप लगा सकते हैं। इस पर इसको इनेबल करते हैं। यहाँ पर देखिए अब पाक के पीछे और टेक्स्ट के पीछे यहाँ पर देखें ये साया सा एक आ रहा है, एक साया सा आ रहा है। जो कलर आप साया का लगाना चाहें, शायद साया का मतलब शेडो होता है, शेडो का मतलब साया होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप मतलब जिस कलर का ये शेडो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। शेडो की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ब्लर ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यार ये सारे ऑप्शन आपको आगे की तरफ मतलब जब आगे हम काम करेंगे तो ये समझ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ रही है। और बाकी ये इस पर क्लिक करते हैं, ये इनर शेडो है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले टेक्स्ट के पीछे शेडो लगा था, साया लगा था। अब इसको इनेबल करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर साया लगेगा, ठीक है। मैं ब्लर रेडियस को बढ़ाता हूँ, साये को बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये साया अंदर की तरफ बढ़ रहा है, शेडो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। इस शेडो का भी आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि इनका काम ये है, ठीक है। अगर आप इस इम्बॉस पर क्लिक करते हैं, ये इम्बॉस बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा देर लग जाएगी, जब हम यूज़ करेंगे उस वक्त पढ़ लेंगे, ठीक है। ये लाइटिंग और 3D में हमें थोड़ा सा काम देता है। और उसके साथ यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, हमने इस पर क्लिक किया, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इनेबल किया। अब यहाँ पर देखें, टेक्स्ट को जिस कलर में आप टेक्स्ट को जिस एंगल में आप लेना चाहते हैं वो एंगल आप ले सकते हैं। मतलब जिस तरह मर्जी आप टेक्स्ट को कर दें, बारीक जहाँ से करना चाहें, मोटा करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं करने वाला, आपको बताना था। और उसके साथ यहाँ पर 3D रोटेट है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें मैं एक्स को करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं। यहाँ पर देखें ये इस तरह रोटेट हो रहा है, ठीक है। वाई को इस तरह रोटेट हो रहा है। तो इस तरह आप ये सारे फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फीचर पढ़ा रहा हूँ, आगे काम करेंगे। तो 3D पर क्लिक करेंगे, आप अपने टेक्स्ट के पीछे कोई 3D शेप लगा सकते हैं। डिपैथ को ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर देखें वो शेप बढ़ रही है। जितना ज़्यादा करेंगे शेप बढ़ेगी, जितना कम करेंगे शेप कम होगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट के पीछे शेप भी लगा सकते हैं। इसको ओके करते हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको 3D शेडो मिल जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको इनेबल करते हैं। जैसे ही हमने इसको इनेबल किया तो यहाँ पर देखें नीचे 3D शेडो लग चुका है, नीचे की तरफ साया लग चुका है। पहले टेक्स्ट के पीछे था, फिर हमने अंदर लगाया था, फिर नीचे अब लग रहा है, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है वो आप पर ही है, जितनी मर्जी इसको बढ़ाएं या कम करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर अगर आप रिफ्लेक्शन पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर देखें जैसे ऊपर है उस तरह का सेम टू सेम आपको नीचे भी नज़र आ रहा है। जितना आप इसको नीचे करना चाहें उतना नीचे कर सकते हैं, जितना ऊपर करना चाहें ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आप इस तरह काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे फीचर समझ आ चुके हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आपको ये सारे फीचर पढ़ाए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये फीचर समझ में आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने इस एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ तारुफ जाना है, इसके कुछ ना कुछ टूल्स पढ़े हैं कि कौन सा टूल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें ये सारे टूल आगे जाकर आपको काम आएंगे, आगे आपको ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से समझें। जो न्यू यूज़र हैं उनको मैं कहूँगा कि अभी पिक्सल लैब में जाएं और वहाँ पर जाके इन सारे टूल्स को एक एक करके चेक करें, एक एक करके यूज़ करें, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि ये टूल इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बाकी इन टूल्स को समझें, ये आगे हमने काम इनके ऊपर करना है। तो अगर आप को ये टूल समझ में नहीं आते तो आगे आपके लिए मुश्किल हो सकती है, इसलिए इनको समझें, अच्छे तरीके से याद रखें। जो ओल्ड यूज़र हैं, पुराने यूज़र हैं, उनको तो आई थिंक पता होगा, लेकिन न्यू यूज़र को दोबारा कहूँगा कि दोबारा जाएं, मतलब कि पिक्सल ऐप एप्लीकेशन के अंदर जाएं और जाकर इन सारे फीचर को, इन सारे टूल्स को जाकर चेक करें, एक मरतबा यूज़ लाजमी से कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा